कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ब्राह्मणों के पीछे क्यों पड़े हैं। आखिरकार समाजवादी पार्टी के निशाने पर ब्राह्मण क्यों है। अब ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेता ब्राह्मणों के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और लगातार ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। आखिरकार अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों के पीछे क्यों पड़ी है, आज हम इसी वीडियो में ये पूरी बात डिटेल से जानेंगे। आपसे वही पुराना निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि अखिलेश यादव सिर्फ यादव वोटों के भरोसे चुनाव जीत जाएंगे, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो। अब अखिलेश यादव के बारे में बात करते हैं तो अखिलेश यादव का जो गृह जिला है इटावा, वहां पर अखिलेश यादव के पूरे परिवार अखिलेश यादव के जो कुनबा है वो चुनाव लड़ता रहा है और इटावा सीट को अखिलेश समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। वहां पर एक घटना हुई, उस घटना में ये जो यादव कथावाचक थे उनके साथ में किसी परिवार ने बदसलूकी की, वो ब्राह्मण परिवार था। अब वो पूरा मामला क्या है वो जांच का विषय है। कुछ ऐसे भी सोशल मीडिया पर ये ऐसी रिपोर्ट वीडियोस हैं जिसमें इन्होंने ब्राह्मण महिला से साथ छेड़छाड़ की है, उसकी वजह से ये विवाद बढ़ा। कुछ ऐसा है कि जातिगत वजह कर, यानी कि यादव होने की वजह से इन्हें कथा करने से रोका गया, उनके बाल वगैरह मुड़वाए गए। ये मामला इटावा का था, इटावा के एक गांव का था। ऐसी घटनाएं समाज में देखने को मिलती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई घटना सामने आई तो पूरे से एक जाति विशेष को ही टारगेट किया जाए, उसको ही निशाने पर ले लिया जाए। लेकिन अखिलेश यादव आजकल ऐसा ही कर रहे हैं। अखिलेश यादव हो या समाजवादी पार्टी के अन्य नेता हों, वो उनके निशाने पर ब्राह्मण ही हैं। अब अखिलेश यादव ने हाल में ही अभी एक बयान दिया कि जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं, बाकेश्वर धाम के पीठाधीश हैं, वो कथा करने के लिए 50 लाख लेते हैं। और उनका कहना है कि टेबल के नीचे से वो 50 लाख रुपए लेते हैं और कोई भी आम आदमी या अपने घर में उनसे कथा कराना चाहे तो वो नहीं करा सकता, इतनी महंगी कथावाचक है। ये तमाम तरह की बातें अखिलेश यादव ने कही। अब पहली बात तो ये है कि अखिलेश यादव को ये बात कहाँ से पता पड़ी कि धीरेन्द्र शास्त्री जो कथा करते हैं वो 50 लाख लेते हैं। इसके बाद में उनके पास कोई तथ्य है, कोई प्रमाण है, या फिर उन्होंने ऐसे ही आरोप लगा दिया। ये तो हो सकता है इस बयान पर आगे चलकर विवाद हो सकता है। जो धीरेन्द्र शास्त्री, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं, वो उस पर रिएक्ट करें, या फिर धीरेन्द्र शास्त्री को इसलिए टारगेट किया गया है क्योंकि वे ब्राह्मण हैं। और आइए तो सबको जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के निशाने पर इस समय ब्राह्मण है, तो हो सकता है उनको इसलिए भी टारगेट किया गया हो। अखिलेश यादव अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारते हैं, जैसे कि राहुल गांधी है ना, कि राहुल गांधी अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। एक ऐसे कोई भी ऐसे मुद्दा उठा लेंगे, उसके पीछे पड़े रहेंगे, जबकि उस मुद्दे में कोई दम भी नहीं होता है और जनता भी उस मुद्दे का सच जानती है। जैसे कि आजकल वो चुनाव आयोग के पीछे पड़े हैं महाराष्ट्र चुनाव में। अब चुनाव आयोग ने भी इस पर पूरा डाटा भी उपलब्ध कर दिया, हर चीज उपलब्ध कर दी, मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया, उस पर क्लीन चिट मिलेगी। उसके बाद भी अखिलेश यादव इस मुद्दे पर, अब पता नहीं उन्हें इस मुद्दे से बिहार में क्या हासिल होगा, ये तो राहुल गांधी ही जाने। ऐसे ही अखिलेश यादव हैं जो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या अच्छी तादाद में है और हर पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी, सब ब्राह्मण मतदाताओं को लुभाने के लिए होड़ में लगी रहती है। लेकिन अखिलेश यादव ब्राह्मण को टारगेट कर रहे हैं। तो क्या अखिलेश यादव को ये लगता है कि सिर्फ वो मुसलमान और ये यादव के भरोसे ही विधानसभा चुनाव जीत जाएंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही साल शेष रह गए हैं। या फिर भी अपनी पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं? क्योंकि अगर हम बात करें तो यूपी में अभी तक जो 21 सीएम हुए हैं उनमें से 6 सीएम ब्राह्मण हैं और नारायण दत्त तिवारी जो कि ब्राह्मण समुदाय से आते हैं 3 बार यूपी के सीएम रहे हैं। अगर हम वोटरों की बात करें तो पूरे यूपी में करीब करीब 12% वोट ब्राह्मण मतदाताओं के हैं, 12 से 14% ब्राह्मण मतदाता के हैं। और ये बात करें हम तो 115 सीटें ऐसी हैं जहां पर ब्राह्मण वोटर निर्णायक हैं, यानी कि जहां पर एक मुश्त ब्राह्मण वोट जिसको देगा वही पार्टी जीत जाती है ना। अब 15
12 जिलों में ऐसे हैं जहां पर 15% से ज्यादा ब्राह्मण मतदाता हैं। तो फिर अखिलेश यादव ब्राह्मण मतदाताओं को टारगेट कर अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि ब्राह्मण मतदाता की अच्छी खासी तादाद है, 115 सीटों पर निर्णायक हैं, हर सीट पर भी ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 12 से 14% है। तो आप 12 से 14% लोग मतदाताओं को नाराज कर अपने पैर पर कुल्हाड़ी ही मारेंगे। अब अगर हम यादव वोटों की बात करें तो यादव वोट आपको देखें तो यादव वोट यूपी में अच्छी खासी तादाद में है। जो ओबीसी वोटर आते हैं उनमें यादव वोटों की अच्छी खासी तादाद है, लेकिन यादव वोट इतना नहीं है कि अखिलेश यादव को विधानसभा में बहुमत दिला सके। वोटों की तादाद अच्छी खासी है, तो अखिलेश यादव को अगर सत्ता में अपने दम पर आना है तो उन्हें सभी मतदाताओं को साधना पड़ेगा। जिसे ब्राह्मण को उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा, यादव को साथ लेकर चलना पड़ेगा, मुस्लिम को साथ लेकर चलना पड़ेगा, और ये आपकी जो दलित और ये हैं इन लोगों को भी आपको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन अखिलेश यादव एक घटना के पीछे पड़ जाते हैं। वो तो उनकी तुलना राहुल गांधी से हो रही है कि जैसे राहुल गांधी ऐसे काम करते हैं जैसे कि कांग्रेस दिन प्रदेश सिकुड़ती जा रही है, कब क्या बोल दें क्या कर दें उनको कोई जानता है। कई बार उन्हें कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़े हैं, मानहानि के केस भी राहुल गांधी पर हुआ। एक केस में तो उनकी पिछली लोकसभा सदस्यता भी चली गई थी। लेकिन अखिलेश यादव की तरह राहुल गांधी भी इसी तरह की राजनीति करते हैं। अब अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने थे तब वो अपने पिता के कार्यकाल में बने थे, यानी कि जब उनके पिता समाजवादी पार्टी के सर्वेसर्वा थे, सुप्रीमो थे, तभी उनको बहुमत मिला था। और मुलायम सिंह यादव को एक बहुत ही मजबूत और मतलब कहा जाए कि घोर राजनीतिक कहा जाए तो वो भी गलत नहीं होगा। मुलायम सिंह एक मजे हुए राजनीतिक थे और उन्हीं के ने अपनी दम पर बहुमत, पहली बार समाजवादी पार्टी को बहुमत मिला था और उन्होंने खुद मुख्यमंत्री न बनकर अपने बेटे यानी कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया था। उसके बाद से आज तक समाजवादी पार्टी कभी सरकार बनाने के आसपास भी नहीं पहुंची। ये बात अखिलेश यादव कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, इनने अपने पिता का भी मान नहीं रखा, उनकी भरी सभाओं में पिताजी का भी अपमान किया, है ना। लेकिन अखिलेश यादव अपने दम पर विधानसभा में बहुमत नहीं ला सकते हैं, ये बात सच है। अगर मुलायम सिंह यादव होते तो हो सकता था कि समाजवादी पार्टी एक आध बार फिर बहुमत पा जाती, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी तो अब इस दुनिया में नहीं है। अखिलेश यादव ने पूरी पार्टी को अपने कब्जे में ले लिया, यानी कि अपने चाचा वगैरह से भी इनका टकराव हुआ, पिता से भी इनका टकराव हुआ प्रांत में, और अब एक कुछ जाति विशेष की राजनीति कर रहे हैं। हर जगह उनको जब भी मौका मिलता है वो जाति विशेष की राजनीति शुरू कर देती है। लेकिन अब जाति विशेष की राजनीति के दिन लग रहे हैं, चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो। जनता विकास चाहती है, रोजगार चाहती है और सुरक्षा यानी कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी चाहती है। अब समाजवादी पार्टी के शासनकाल में तो जनता यूपी की बेहाल हो जाती है, तो इसलिए लोग समाजवादी पार्टी से लड़ते हैं। आम जनता का यही सोचे कि अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी तो गुंडागर्दी बढ़ेगी। तो अखिलेश यादव ब्राह्मण मतदाताओं को टारगेट कर क्या हासिल करना चाहते हैं